हाँ, मैं हूँ फार्मूला 1 फ़ैन और कोई भी रेस मैं मिस नहीं करता। तो आज जो है वो रेस आ रही है तो मन है देखने का। तो स्वागत है नए व्लॉग में। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक विंटर ग्रॉसरी ट्रिप पे। हमने बेसिकली ग्रॉसरी कल करनी थी बट हम लेज़ी होके हमने पोस्टपोन कर दिया और हमने सोचा कि चलो कल कर लेंगे। बट आज जब हम उठे हैं तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। रात से ही जो है वो स्नो पड़ रही है और हालत देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि कितनी स्नो पड़ चुकी है रात से। और अभी जो फोरकास्ट है वो आज का और कल दोनों का ही है, दोनों दिन स्नो पड़नी है। अब ऐसी सिचुएशन में जो है बाहर जिनकी गाड़ियां पार्क होती हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि सबसे पहले आपको कहीं भी जाना है तो मोटिवेशन ही नहीं मिलती विंटर में बाहर जाने की। सबसे पहले स्नो हटाओ स्नो ब्रश से और उसके बाद विंडशील्ड वगैरह सारे शीशे क्लियर करो और वेट करो, गाड़ी स्टार्ट करके रखो। 5 से 8 मिनट वैसे ही लग जाते हैं इंजन गर्म होने में। ऐसे में तो अंदर हीटर भी काम नहीं करता जब तक इंजन गर्म नहीं है। तो हमारा भी यही हाल था कुछ टाइम पहले, बट लकीली हमें अंडरग्राउंड पार्किंग मिल गई तो हमारी गाड़ी सेफ़ है और मैं बहुत सुखी हूँ कि मेरे को ये सब काम नहीं करना पड़ता। बाकी आज जो है रिविका फ़िलहाल अभी तो सो रही है, अभी उठती है तो उसको रेडी करके हम ब्रेकफास्ट वगैरह करा के और साथ ही मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी ड्राइव पे। तो आपको भी फ़ील कराया जाए कि कनाडा में विंटर में और स्पेशली स्नो में गाड़ी ड्राइव करने का क्या फ़ील आता है और क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी अब रिविका को साथ लेके जाना होता है तो एक्स्ट्रा सामान तो लेके चलना ही पड़ता है। उसकी जैकेट, शूज़, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, उसके डायपर एक्स्ट्रा, वाइप हो गया, चेंजिंग शीट, बेब, हैंकी और 2 टोपियाँ और साथ में ये सारा चीज़ आती है इस बैग में। इसमें भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा सामान हम रख ही लेते हैं। इसमें बॉटल्स इसकी और इसका थोड़ा सा मिल्क पाउडर और मंचिंग स्टफ भी रखेंगे ना, मंचिंग स्टफ और इसके टॉयज़। अब क्योंकि विंटर आई गई है और स्नो पड़ ही रही है बाहर, तो ऐसे वेदर में बाहर चलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए स्पेशली विंटर बूट्स आते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। मैंने ये लिए थे आई थिंक 2 या 2.5 साल पहले। तो ये मैंने कीन ब्रांड के लिए थे और इसमें थोड़ी ग्रिप अच्छी मिलती है स्नो में चलते हुए, पैर फिसलता नहीं है। और इसके अलावा हालत देख के पता लग ही रहा होगा ये कितना सहते हैं बेचारे। तो और इसके अंदर इंसुलेशन दी होती है, तो ये आई थिंक -20 या -30 वेदर में भी आपका पैर जो है गर्म रखते हैं। बस आपको अपने सॉक्स अच्छी गर्म पहनी हो। ये स्नो प्लो जो है ये ट्रक ये साथ साथ हटाता रहेगा और साथ साथ ये नीचे एक अलग तरह का सॉल्ट आता है, वो सड़क पे ये थ्रो करते रहते हैं ताकि बर्फ़ जो है वो सड़क पे जमे ना। और हमें जो है इसको फॉलो करना पड़ता है पीछे। हम इसको ओवरटेक कर नहीं सकते और करना चाहे तो बट थोड़ा रिस्की होता है। और ये दो जो हैं ये दोनों टैंडम पोजीशन में चलते हैं। एक लेफ़्ट लेन में आगे चलेगा, राइट लेन वाला थोड़ा पीछे चलेगा। लेफ़्ट लेन से वो क्लियर करके राइट लेन में फेंकेगा और राइट लेन वाला जो है वो क्लियर करके फुटपाथ के ऊपर साइड में साइड वॉक पे फेंकता रहता है। अब क्योंकि कंडीशंस थोड़ी स्लिपरी होती है इस टाइम, स्नो पड़ रही है और थोड़ा सा सड़क जो है वो गीली रहती है, तो इस केस में ऑब्वियसली ट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, तो ब्रेकिंग पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
इंस्टेंट हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी होती, स्लोली आप ब्रेक करो। फ़िलहाल ये वाली सड़क जिस पे मैं जा रहा हूँ इस पे तो अभी स्नो है नहीं, बट जब स्नो होती है और जो पिघली नहीं होती जिस सड़क पे, तो उस पे बहुत इजीली आप एक्वाप्लेन कर सकते हो स्नो के ऊपर। तो उस केस में आपको बहुत ही जेंटली आपको ब्रेक दबानी पड़ती है। अब ये साइड वॉक जो होती है ये ऐसा ही रहता है, अपने आप ही स्नो पड़ के पिघल जाती है। बाकी जो रह जाता है वो जब पिघलती है तो ये ऐसे स्लश कहते हैं इसको, और ये बड़ा गंदी चीज़ है बड़ी। सारे कपड़े इसमें गंदे हो जाते हैं अगर आपने ढंग से शूज़ या कोई स्नीकर टाइप इस टाइम पहना हो। अब ये एक और डिफरेंस है कनाडा और इंडिया में। पार्किंग के लिए स्पेशली स्पॉट्स इन्होंने एक्चुअल लोकेशन के पास इन्होंने जो आगे के स्पॉट्स होते हैं वो रिज़र्व करके रखे होते हैं। और जैसे ये वाला था, ये सिर्फ एक्सपेक्टेंट मदर्स और फैमिली विद स्मॉल चिल्ड्रन के लिए था। तो हमें दूर पार्किंग नहीं, गाड़ी मतलब पार्क दूर नहीं करनी पड़ती, तो पास ही जगह मिल जाती है। तो ये एक और सुकून मिल जाता है यहाँ पे। पहुँच गए हम इधर लॉबलॉज, और यहाँ जाके हम देखते हैं कि रेविका के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि पुराने वाले इसके अब छोटे हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल होगी तब करके इस करके। अच्छा जी, ले ले फिर। चेक करूंगी एक बारी, फिर मैं दोनों ले लूंगी। क्लियरेंस पे देख ले यहाँ $16 की चीज़ें अगर है तो, बट ये तो छोटे बच्चों का ही लग रहा है मेरे को। 0 to 3 स्वेटर कितने उसके हैं? ये एज ग्रुप 6 to 12 है, पर ये कितने का है क्लियरेंस पे? 14 का। नो, इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, इज इट? है लेकिन थोड़ा मोटा है, कोई लगता है बट इसको पहनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये है but रेसलिंग ही इतनी ज़्यादा करती है ना ये आजकल, कपड़े चेंज करते हुए। तो अब जिस स्टेज में है तो वो उस स्टेज को मैं कहता हूँ टी-रेक्स स्टेज, क्योंकि ये डायनासोर की तरह बहुत ही एक्टिव है। और इससे इसके कपड़े चेंज करना और इसका कोई भी काम करना वो डायनासोर से रेसल करने के बराबर का है। 2 for 12 है ये, बट ये सारी कॉटन की हैं आई थिंक। क्लियरेंस में भी इन्होंने शायद छोटे बच्चों को ही लगाया है। एक ये देखियो, $4 की है ये, लेकिन पर ये सिंपल कॉटन है। हाँ नहीं, अच्छा ये है 50% पे। इसमें देख ले कुछ मिलता है तो। इसमें हमारे बच्चे का नहीं है ना, ये वेरी बिग। बड़े बच्चों का यप, सी ऐसे कैसे लेटा भाई रेबू? व्हाट डू यू नींद आ रही है। एक फ़र्क और है वहाँ इंडिया में कोई नहीं रुकता आपके लिए, यहाँ पेडेस्ट्रियन के लिए सारे रुकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। अब आई थिंक पिछली बार जब हम इंडिया गए तो हम एयरपोर्ट से निकले बाहर, और वो रोड क्रॉस करने के लिए हमारे साथ अब ट्रॉली बैग भी था और सामान काफ़ी ज़्यादा था। तो अब हम क्रॉस वॉक पे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो कहते हैं इंडिया में, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और कोई टैक्सी वाला जो था कोई रुकने को राज़ी नहीं। हमें ज़बरदस्ती, हमें फिर ध्यान आया कि यार ये इंडिया है, यहाँ कोई नहीं रुकता ऐसे। ज़बरदस्ती धक्का मार के हम जो है
उसमें रोड क्रॉस करते हैं वहाँ पे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अभी गई है चैटर्स कर्लिंग आयरन पता करने, उसको लेना था। बाकी गाड़ी में फिर अब सिर्फ मैं और रिविका हैं। और रिविका क्या कर रही है? क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो? फुलिया खा रहे हो? खा लो खा लो, नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैं, खा लो। नम नम करके बता दो, नम नम कैसे करते हो आप? तो क्या पता किया चैटर्स पे? चैटर्स पे कर्लिंग आयरन मैंने सर्च की थी, तो वो मिल रही थी, तो वो ले ली है। 185 की थी, तो डील ये थी कि 40% ऑफ था, तो 111 की प्लस टैक्स 125.90, आई मीन लाइक 126 की पड़ी है। चलो ठीक है, अब ले लिया ना? हाँ ले लिया, आई एम वेरी Happy? हैप्पी, वेरी हैप्पी। चलो ठीक है भाई, चलते हैं, चलो। तो ये हालत होती है यहाँ पे जब गाड़ी वापस आती है स्नो में से। सारी स्नो जो है ये पीछे टायर के पीछे चिपक जाती है, और जब आप गाड़ी पार्क कर लोगे उसके बाद अपने आप ये गिर के सारी पिघल जाएगी। वापस आ गए हैं और रेविका जी जो है वो सो गई है। जब हम बाहर होते हैं तब नहीं सोती, जब हम घर आ जाते हैं तब सोती है। या तो ये बाहर जब हो तब सो जाए तो हम थोड़ा और इन्जॉय कर लें और थोड़ी सी शॉपिंग कर लें या एक दो जगह और देख लें, बट इसके चक्कर में हमें 70-80% टाइम जो है अपनी ट्रिप जो है वो आधी काट के वापस आना पड़ता है। तो जी अभी अभी हमारी बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी सी फायर लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्मोक था। आपने जैसे देख ही लिया, मेरे ख्याल से 7 या 8 फायर टेंडर्स आ गए थे, और उसके साथ साथ और छोटी छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं इनकी वो भी आ गए थे। और स्मोक काफ़ी था। हम एक्चुअली रेविका को खिला रहे थे खाना, तो अचानक से अलार्म बजा। और कई बार तो ये होता है कि मोस्टली फॉल्स अलार्म ही होता है, तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। बट इस बार थोड़ा ऑड था, क्योंकि इवनिंग टाइम, रात के टाइम ऐसा कुछ बजता नहीं है कभी। तो मैं गया बाहर, मैंने देखा लॉबी में काफ़ी ज़्यादा स्मोक था, तो हमने फटाफट हम वापस आए और फटाफट कपड़े पहने और रिविका को पैक किया स्नो सूट में। हमने अपने शूज़ पहने, वॉलेट लिया, फ़ोन लिया, और गाड़ी की चाबी मैंने ले ली, क्योंकि इन केस अगर हमें बाहर ठंड में वेट करना होता तो फिर रिविका के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती। बट थैंकफुली सारा अंडर कंट्रोल हो गया। आई थिंक 1-1.5 घंटा लग गया, और हार्डली 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर मतलब जब अलार्म बजा तो 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियाँ पहुंच गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बढ़िया सिस्टम है कि कोई भी ऐसा सीरियस इंसिडेंट हो फायर का तो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर सारी गाड़ियाँ पहुंच जाती हैं। तो फ़िलहाल वापस आ गए हैं
रिविका को अब कंटिन्यू करेंगे खाना खिलाना। सारा हमारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था क्योंकि हमें एकदम से भागना पड़ा। थैंकफुली सब कुछ अंडर कंट्रोल रहा और ये भी एक एक्सपीरियंस ही था, बट हमने इससे एक चीज़ और लर्न करी कि हमें जो है अपना सारे वैल्यूबल्स जो है वो एक स्मॉल बैग पैक में, है ना। हाँ हमारे हैं बट 2-3 जगह हाँ, हमने मतलब ऐसी 2-3 जगह हमने ऐसे रखा हुआ है, बट इससे हमें ये सीखने को मिल गया कि एक बैग पैक जो है वो रेडी रहना चाहिए इन केस ऐसा कुछ हो तो आपके पास फिर हैसल नहीं होता कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके खो गए, या अगर फायर जो थी, खैर मेजर तो थी बट और भी ज़्यादा अगर हो जाती तो दिक्कत हो सकती थी। तो चलो, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो इसी नोट के साथ एंड करते हैं आज का छोटा सा व्लॉग, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ। थैंक यू।